नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह के गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ ये मैं मिड नून से शुरू कर रही हूँ, मतलब दोपहर से, क्योंकि सुबह का रिकॉर्डिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला। हाँ, अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं नाश्ता करके, और मैंने अब शुरू कर दी है किचन की क्लीनिंग। तो सुबह 5-7 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से सिर्फ तुरंत ही कर देते हैं तो फिर आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम में लग गई हूँ। और क्योंकि आज मुझे सुबह का जो टाइम है वो भी सारा सब कुछ डिसाइड करना है। शायद, कंफर्म नहीं है, शायद मुझे कहीं जाना भी पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बच्चों के आने से पहले सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसी ही रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मेरी वीडियोस अच्छी बढ़ेंगी तो मैं ऐसे ही रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो और मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि ये क्लीनिंग करने के बाद मैंने जो काम किए हैं जल्दी जल्दी ही, क्योंकि टाइम मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। काम तो बहुत सारे थे ही, लेकिन उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया दोपहर का। और सबसे पहले तो मिड दोपहर में मैंने दूध गर्म किया है। और हल्की फुल्की से जो बॉडी में पेन होते हैं, या क्योंकि सर्दी का टाइम है, बहुत अच्छी सी सर्दी नहीं है, बहुत अच्छी सी गर्मी नहीं है, तो मैंने तैयार किया अपने लिए हल्दी वाला दूध। और उसके बाद मैं इस दूध को लेकर के मैंने बनाया है घी। तो घी इस बर्तन में रख दूंगी, स्टील के जार में ही रखूंगी, क्योंकि स्टील के जार में घी रखना ठीक रहता है। बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो वो साफ़ भी हो जाते हैं। और ये रहा वो जार जिसमें मैं अच्छी तरीके से घी को, अभी तो मैंने मक्खन निकाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि सर्दी के दिनों में मक्खन अच्छे से नहीं निकलता है, तो उसका ठंडा और गर्म का तालमेल बिठाना पड़ता है। तो ये सारे काम हम अपने बड़े बूढ़ों से सीखते हैं। आजकल तो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत आसानी से हो जाती हैं। पहले की लेडीज़ को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। सो इतना काम मेरा निपट गया है। अब मैं इस बनाए हुए मक्खन में निकालूंगी घी। और कई बार ऐसा होता है ना कि सर्दियों में जब आपसे नहीं होता है अच्छे तरीके से, तो आप उसको चलाने के बाद ना अपने आप चम्मच घुमाइए। जैसे वो पहले के टाइम में मम्मियाँ करती थी, रई से हाथों से करती थी ना, तो अच्छी तरीके से निकल आता है। फिर अब जाके और कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हम अपने रूटीन से अगर डिगते नहीं हैं, अपना दिमाग, कई बार मैं भी जब किसी चीज़ में परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं किसी काम को करने लग जाती हूँ तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने आप। तो मैं आपको दिखाती हूँ निकला हुआ मक्खन, और ये वाकई में बहुत अच्छा निकल के आया है। इसको आप लड्डू बना के भगवान जी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो हम उनका मक्खन मिश्री का भी भोग लगाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जल्दी जल्दी से काम निपटाने के बाद, कुछ ज़रूरी काम करने के बाद शायद मुझे कहीं जाना भी पड़ेगा। तो
इसलिए वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश आने को है। देखिए थोड़ी थोड़ी धूप भी है और बारिश आने को भी हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले क्लॉथ्स अपने अंदर कर लेती हूँ। और ये मेरा बाहर का एरिया है, तो वो आपको दिखाया। बाकी मैंने एक परचेज़ किया था, एक परफ्यूम जो कि मुझे आज रिसीव हुआ है। तो मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, वाइल्ड स्टोन का है और इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।